बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हमारे पास एक्सरसाइज 5B एक्सरसाइज 5B का क्वेश्चन नंबर 16 है जी। क्वेश्चन नंबर 16 की रीडिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के पार्ट 1 में लिखा है, कहता है फाइंड अ फार्मूला जी फॉर द टोटल कॉस्ट $T ऑफ सी पेन्स हैं एट $S ईच, और एक की कास्ट जो है वो $S है, एंड ई पेंसिल्स एट F सेंट्स ईच। तो ये हमने जो है वो टोटल कास्ट हमने फाइंड आउट करनी है। $T और सी पेन्स है और ई पेंसिल्स हैं। एक पेन की कास्ट $S है और एक बल्कि हर एक की जो है वो कास्ट, हर एक पेन की कास्ट $S है, सॉरी S नहीं $D है, और हर एक पेंसिल की कास्ट जो है वो F सेंट्स है। तो हमने इसका जो है ना वो टोटल कास्ट डॉलर्स में फाइंड आउट करनी है, क्योंकि यहाँ पे $T लिखा हुआ है। और पार्ट 2 में वो कहता है इफ़ E इज़ इक्वल टू -145C ओवर 4 - C एंड D इज़ इक्वल टू F + 5 ओवर 50 वेयर E इज़ इक्वल टू 150 एंड D इज़ इक्वल टू 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ T। अब हमने फिर इस T की वैल्यू, जो हमने फार्मूला फाइंड आउट करना है, उस T की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये वाली वैल्यूज़ जो है उसमें पुट करके है। अब अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो इस फार्मूले में हमारे पास C, D, E और F होगा, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो E और D की वैल्यूज़ गिवन है, ना तो C की गिवन ना F की। C और F की वैल्यू जो है वो पार्ट 2 में से इन दोनों फार्मूला से फाइंड आउट करनी है, और एंड पे हमने जो है वो T की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस तरह से जो है वो हम पहले नंबर पे पार्ट 1 की तरफ आते हैं इसके, और पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 में जो है वो लिखा हुआ है हमने फार्मूला फाइंड आउट करना है, तो हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो फार्मूला फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले नंबर पे हमें लिखा हुआ है कि सी पेन्स हैं, तो नंबर ऑफ पेन्स जो है वो सी है हमारे पास। हमने फाइंड आउट करनी है कास्ट, टोटल कास्ट सी पेन्स और ई पेंसिल्स की, सी पेन्स और ई पेंसिल्स की। तो टोटल कास्ट हम यहाँ पे अगर हम लिख लें तो हमारे पास आ जाएगा टोटल कास्ट, और टोटल कास्ट को हमने मेंशन करना है जी $T से टोटल कास्ट को मेंशन करना है। और ये किसके इक्वल होगी? ये होगी जी सी पेन्स हैं, सी मल्टीप्लाई बाय, हाँ जी सी पेन्स हैं, और सी को हमने मल्टीप्लाई कर देना है $D के साथ। C मल्टीप्लाई बाय D कर देना है, क्योंकि D इज़ द कॉस्ट ऑफ ईच पेन, और इसमें हमने प्लस कर देना है। अब जो है वो हमारे पास ई पेंसिल्स हैं, ई को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और हर एक पेंसिल की कास्ट जो है वो F सेंट्स है, इसलिए F से। अब ये सेंट्स में है, ये भी डॉलर में है, ये भी डॉलर में है, ये सेंट्स में आ रही है, इसको हम डॉलर में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि $1 में 100 सेंट्स होते हैं, और किसी भी छोटी यूनिट को बिगर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करते हैं, इसलिए हम जो है वो 100 से डिवाइड कर देंगे। इस तरह से हमारे पास जो है वो ये फाइनल फार्मूला बन जाएगा T इज़ इक्वल टू CD प्लस EF ओवर 100। ये हमारे पास फार्मूला आ जाएगा जी, CD प्लस EF ओवर 100 फाइनल फार्मूला, जो कि हमने पार्ट 1 में फाइंड आउट करना था फॉर द टोटल कास्ट। अब नेक्स्ट जो है वो हम चलते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। ये था हमारे पास पार्ट 1, पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। तो पार्ट 2 में हमें फार्मूलाज गिवन है, हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। हम दोनों को साथ साथ ही फाइंड आउट करते जाते हैं, मतलब एक दूसरे के पैरेलल फाइंड आउट करते हैं। ई का फार्मूला यहाँ पे हमें गिवन है जी -145C ओवर में है 4 - C, और दूसरा फार्मूला हमारे पास D का है। D का फार्मूला हमारे पास है जी F प्लस 5 ओवर में है F + 5 ओवर 50 है। ये हमारे पास इसका फार्मूला है, तो हमने फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे कहता है
ई की वैल्यू जो है वो व्हेन, यहाँ पे लिख लेते हैं ई की वैल्यू, व्हेन ई इज इक्वल टू ई की वैल्यू 150, ई की वैल्यू 150 है। और इसी तरह से यहाँ पे है कि व्हेन डी, वैल्यू ऑफ डी गिवन है और डी की वैल्यू 3 है। अब हमने कहता है कि आपने फाइंड आउट करनी है टी की वैल्यू। तो यहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं सी और एफ की वैल्यू इन दोनों में से। इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं। तो यानी कि दो वैल्यूज़ हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ई और डी की वैल्यूज़ हमें गिवन है, सी और एफ की वैल्यूज़ जो है वो हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इन दोनों को जो है वो पैरेलल ही फाइंड आउट कर लेते हैं, लेकिन इन दोनों को सेपरेट कर लेते हैं थोड़ा सा। तो सेपरेट करने के लिए हम यहाँ पे एक छोटी सी लाइन लगा लेते हैं, कॉमास की बजाय जो है वो एक लाइन जो है यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं छोटी सी जी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हमने इसमें वैल्यू पुट की 150 ई की प्लेस पे, ई को रिप्लेस किया 150 से, ये आ जाएगा हमारे पास -145 सी, ओवर में आ जाएगा 4 माइनस सी। अब यहाँ पे इसको पहले फाइंड आउट करते हैं, यानी कि सी की वैल्यू को। ये 4 माइनस सी इधर डिवाइड हो रहा है, यहाँ डिवाइड कर रहा है, इसे उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 150 इज इक्वल टू 150 इंटू ब्रैकेट में आ जाएगा 4 माइनस सी, दैट विल बी इक्वल टू -145 सी। इस तरह से 150 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 150 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 600। कैसे आएगा, इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 150 को 4 से, 4 0 0, 4 5 22 कैरी आ जाएगा, और 4 1 4 प्लस 2 6 आ जाएगा, 600 आ जाएगा। -150 सी इज इक्वल टू -145 सी आ जाएगा। अच्छा, अब हम ऐसे करते हैं कि सी वाली वैल्यूज़ एक साइड पे कंबाइन कर लेते हैं, दूसरी साइड पे। तो -150 सी और ये इधर आके +145 सी आ जाएगा, इज इक्वल टू -600, यानी कि 600 इधर आके ये प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। इस तरह से इन दोनों को जो है हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा -5c, दैट विल बी इक्वल टू -600। इस तरह से हमारे पास जो है वो c की वैल्यू आ जाएगी -600 ओवर -5। माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 5 1 5, 5 1 5, इसमें से 1 रह गया, इसको कैरी दे देंगे, 10 बन जाएगा, 5 2 10, 5 0 0। इस तरह से c की वैल्यू हमारे पास फाइनल वैल्यू 120 आ जाएगी। अच्छा, दूसरी तरफ हम चलते हैं यहाँ पे, तो हम देखते हैं d की वैल्यू जब हम 3 पुट करते हैं, 3 इज इक्वल टू f प्लस 5 ओवर 50। इसमें ये 50 जो है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 इंटू 50 आ जाएगा, 3 इंटू 50, दैट विल बी इक्वल टू f प्लस 5। अच्छा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 15 आएगा, 150 बन जाएगा, और साथ जो है वो ये वाला 0 ऐड कर देंगे, यहाँ 3 0 0, 3 5 15, और यहाँ पे आ जाएगा जी हमारे पास f प्लस 5। अब 155 उधर है, इधर ले आएंगे ताकि हम f की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। तो इधर आके +5 इधर इक्वलिटी साइन के दूसरी साइड पे जब आएगा माइनस हो जाएगा और ये f आ जाएगा। तो इस तरह से 150 में से 5 माइनस करेंगे, 145 आ जाएगा, ये आ जाएगा जी हमारे पास f के इक्वल। इस तरह से f की फाइनल वैल्यू हमारे पास 145 आ जाएगी। हम f को इस साइड पे, 145 को दूसरी साइड पे लिख लेंगे। जिस तरह से ये हमारे पास सॉल्व हो जाएगा कि f इज इक्वल टू 145 और c यहाँ पे 120 आ गया हुआ है। इस तरह से हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं जी 4 मीन्स 4 वैल्यूज़ हमारे पास जो हैं वो आ गई हैं। कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं हमारे पास? ऑलरेडी गिवन थी e की वैल्यू 150, d की वैल्यू 3, अब c और f की वैल्यू आ गई हैं, और इस फार्मूले में यही 4 वैल्यूज़ इन्वॉल्व हैं। अब हम दोबारा से फार्मूला लिख लेते हैं हेयर, दोबारा से हम फार्मूला लिखेंगे यहाँ पे, और वो फार्मूला क्या है हमारे पास? t इज़ इक्वल टू सी डी प्लस ई एफ ओवर 100।
तो ये आ जाएगा t इज़ इक्वल टू सी डी। सी की वैल्यू पुट करेंगे 120 मल्टीप्लाई बाई डी की वैल्यू पुट करेंगे और डी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है जी 3, डी की 3 वैल्यू पुट करेंगे प्लस ई एफ ई की वैल्यू हम पुट करेंगे, ई की वैल्यू है 150 मल्टीप्लाई बाई एफ की वैल्यू पुट करेंगे 145 ओवर में हमारे पास आ जाएगा 100। इसको कैंसिल करेंगे, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 5 3 ज़ार 15 5 2 ज़ार 10। इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा जी, टी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे जी, टी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 120 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 0 ज़ार 0, 3 2 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3, 360 प्लस इसको पुट करेंगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा 145 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 ज़ार 15 1 कैरी, 3 4 ज़ार 12 प्लस 1 13 1 कैरी, 3 1 ज़ार 3 प्लस 1 4 435 ओवर 2 आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो t की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ रही है जी 360 प्लस इसको जो है 435 को 2 से डिवाइड करेंगे, डेसिमल्स में आंसर ले आएंगे 435 इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 2 2 ज़ार 4 3 आ जाएगा, 2 1 ज़ार 2 3 माइनस 2 1 आएगा, ऊपर से आ जाएगा 5 और 2 7 ज़ार 14 ये आ जाएगा जी हमारे पास 5 माइनस 4 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट पुट करेंगे, 0 यहाँ पे पुट कर लेंगे, इस तरह से ये बन जाएगा हमारे पास 2 5 ज़ार 10। तो ये बन गया जी 217.5 आ जाएगा। इस तरह से टी की फाइनल वैल्यू इसमें जो है वो डेसिमल 0.5 तो सबसे पहले आ जाएगा क्योंकि इसमें 0.5 नहीं है, पॉइंट नहीं है, कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो 0.5 एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये 7 और ये 0 1 प्लेसेस हैं, 7 में 0 ऐड करेंगे 7 आ जाएगा, 1 में 6 ऐड करेंगे 7 आ जाएगा, 3 में 2 ऐड करेंगे 5 आ जाएगा। तो इस तरह से ये आ जाएगा हमारे पास आंसर 577.5 हमारे पास आ जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा इस पार्ट का। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, बल्कि आई थिंक यही इस क्वेश्चन के लिए काफ़ी है। फिर दोबारा से थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे पास जो है वो हमने पहले नंबर पे हमने फाइंड आउट करनी थी टोटल कास्ट डॉलर्स में। तो हमारे पास जो है वो सी पेन्स थे और हर एक पेन की कास्ट डी डॉलर थी, इस वजह से हमने सी को डी से मल्टीप्लाई किया। इसी तरह से हमारे पास ई पेंसिल्स थी और हर एक की कास्ट जो थी वो एफ सेंट्स थी, तो एफ को हमने 100 से डिवाइड करके इसे डॉलर्स में कन्वर्ट कर दिया है, ई को एफ से मल्टीप्लाई कर दिया है ताकि इनकी टोटल कास्ट आ जाए। तो टोटल कास्ट फाइंड आउट करने का यही मेथड होता है कि अगर एक चीज़ की कास्ट है हमारे पास तो उसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं जितनी भी चीज़ें हों हमारे पास उनसे। तो सी पेन्स थे, डी डॉलर हर एक की कास्ट थी तो सी को डी से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह से ई पेंसिल्स थी, एफ हर एक की कास्ट थी एफ सेंट्स, तो उसको एफ से मल्टीप्लाई कर दिया और 100 से डिवाइड कर दिया ताकि ये भी डॉलर में कन्वर्ट हो जाए क्योंकि टोटल कास्ट हमारे पास डॉलर में है। इस तरह से सी डी प्लस ई एफ ओवर 100 आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास पार्ट ये तो हमने टोटल कास्ट फाइंड आउट कर दी, सॉरी नेक्स्ट जो है वो हमारे पास फार्मूलाज गिवन है ई और डी के, तो और वैल्यूज़ भी और डी की गिवन है। तो हमने जो है वो सी और एफ की वैल्यूज़ जो है वो नीचे साइमल्टेनियसली फाइंड आउट कर ली हैं और उसके बाद हमने जो है ये चारों वैल्यूज़ हमारे पास ई डी सी और एफ़ की जो है वो हमने फिर जो फर्स्ट वन फार्मूला हमने फाइंड आउट किया था टोटल कास्ट का उसमें हमने पुट कर दी हैं और हमारे पास इस तरह से इसको सॉल्व करने के बाद 577.5 जो है वो टोटल कास्ट आ गई है। ये टोटल जो है वो हमारे पास टी की वैल्यू आ गई है क्योंकि उसने हमने वैल्यू ही टी की फाइंड आउट करनी थी, टोटल कास्ट यहाँ पे नहीं कहा गया, टी की वैल्यू कहा गया है, टी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी वो हमारे पास आ गई है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो अब तक पहुँच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।